फूल उस ओर मुड़ जाता है। दुनिया के व्यक्ति आज के समय में ऐसे ही हो गए, रहते किसके साथ हैं, मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते हैं, तुरंत। बदल। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन है, बहुत कठिन। नहीं मिलता। सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। सबसे एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है एक मुखी। और एक मुखी मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है। तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? कहां से करेगा? पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे। शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा, ब्राह्मण देवता पुजारी जी बोले, माँ हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देव अधिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए हारे। यहाँ छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर मालवा क्षेत्र में शादी में एक इतनी बड़ी परात लेते हैं, उसमें हल्दी का पानी घोल के डाल देते हैं, उसमें एक अंगूठी को ऐसे ऐसे करके पटक देते हैं। पटक देते हैं तो दूल्हा जो दुल्हन होते हैं वो अंगूठी को ढूंढते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अभी तक का इतिहास निकाल कर रखना, जितनी बार अंगूठी पटकी जाती है दूल्हे को तो बेचारे को 2 या 3 बार मिलती है, पर दुल्हन को 5 या 7 बार ही मिलती है। क्योंकि जब वो पानी में हाथ डालती है, पति भी उसी पानी में हाथ डालता है, तो पत्नी नीचे से चिमटी खोड़ देती है, तुम मत उठाओ नीचे से। और अगर पानी में हाथ नहीं भी डालती है तो बाजू में बैठी रहती है, पानी अंदर गया और इधर से घूम के देख लेती है। बस उतनी देर में तो वो अंगूठी वहीं छोड़ देता, उतनी देर। और इतनी देर में जितनी बैठी रहती है नंदे, वो सब चिल्ला के बोलती, भाभी जीत गई, भाभी कैसे हो गई, भाभी ने अंगूठी प्राप्त कर ली। 5 बार हो गया, हमारे भैया तो 3 बार ही। अब भैया से पूछो ये जगदम्बा कैसी आई, तुरंत तो बैठी भवानी। अब भैया को मालूम है अंगूठी के चक्कर में ये चंद्र घंटा बजा देगी, क्या मतलब है उसको, क्या मतलब? कौन पूछे, कौन पूछे? छोड़ो उसको।
शिव जी पार्वती जी को विजय करा दिया, पार्वती को जीत गए। पार्वती को क्रोध आ गया, तुमने बिना सोचे बोल दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओगे। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो। भाई भाई के झगड़े में बीच में कभी मत बोलो। समधियाने के झगड़े में आपस में बीच में कभी मत बोलो। ये विद्वत्ता, ये चतुरता, ये 16 सोमवार की कथा कह रही है। विद्वत्ता ना बोलो, पर हमारी आदत रहती है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, तुम घर में रह रही हो, थोड़ा शांति रखकर एक बार वो झगड़ा हो जाए, होने के बाद में दोनों को समझा दो, पर एक का पक्ष लेकर मत बोलो। बेटे का पक्ष या बहू का पक्ष ना, दोनों को समझाओ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चुप करो, दोनों का मुख बंद करो, अब ना बोलिए, शांति रखिए। क्या बोले जा रहे हो तुम, चलो चुप रहो। दोनों को शांत कर दीजिए, दोनों को चुप कर दीजिए, पक्ष ना लीजिए। पंडित जी को, ब्राह्मण देवता को कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए। पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कह रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गया, क्या करे। दुख आता है, अगर दुख आया है तो ये मानकर चलना कि परमात्मा भी आता है। अगर दुख आया है तो परमात्मा भी आएगा, ये निश्चित है। पांडवों की जिंदगी में अगर दुख आया, पांडवों के जीवन में अगर दुख आया, पांडवों की जिंदगी में अगर कष्ट आया, तो उनको संभालने के लिए द्वारिकाधीश भी आया, ये निश्चित है। उनको संभालने के लिए द्वारकानाथ आया। दुख आता है, संभालने के लिए परमात्मा भेज देता है, भेजता है। क्यों नहीं आया? केवल बुद्धि, चित्त, मन, वृत्ति प्रबल होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए और वहां पर इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को रोक लिया। बाबा जी रुको जरा, महात्मा जी इधर आओ जरा। स्वामी विवेकानंद जी रुके। इंग्लैंड के व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। तुम्हारे भारत में और हमारे इंग्लैंड में बहुत अंतर है। अंतर क्या है तुम बताओ ना। तो इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, हमारे यहाँ नारियां, स्त्रियां एकदम स्वतंत्र हैं, जैसे उनका मन पड़े वैसे कपड़े पहने, जहां मन पड़े हाथ मिलाएं, जहां मन पड़े वहां जाएं। हमारे यहाँ स्त्रियों को, नारियों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, और तुम्हारे भारत में स्त्रियों को, नारियों को पूरे कपड़े पहनना पड़ता है, पर्दे में रहना पड़ता है, कायदे में रहना पड़ता है। वो किसी से हाथ नहीं मिला सकती, किसी के सामने नहीं जा सकती, किससे मिल नहीं सकती। इतना कंट्रोल में रखते हैं तुम्हारे यहां। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे यहां की स्त्रियां हाथ मिलाती हैं, कपड़े मन पड़े से जैसा पहन लेती हैं, पूरे कपड़े भी नहीं धारण करती हैं, और हमारे यहाँ की स्त्रियां पूर्ण वस्त्र धारण करती हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाती, कायदे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आपसे एक बात पूछें, आपकी जो रानी है, इंग्लैंड की जो महारानी है, क्या वो सबसे हाथ मिलाती है? इंग्लैंड का व्यक्ति बोला, कैसे पागलों जैसी बात करते हो, वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? वो रानी है, हर किसी से हाथ मिलाएगी? तुम्हारी रानी क्या हर कहीं चली जाती है? अरे वो रानी है, हर कहीं नहीं जाती। क्या तुम्हारे यहाँ की रानी हर किसी से मिल लेती है? वो रानी है, हर किसी से नहीं मिल सकती। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा,
भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। भारत में रहने वाली एक एक नारी अपने अपने घर की रानी है। जब तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से नहीं मिलती, अकेले आनंद के साथ में रहती है, हमारे भारत की नारी भी किसी से नहीं मिलती, किसी से हाथ नहीं मिलाती, वो अपने कायदे में रहती है, क्योंकि वो अपने घर की रानी है। वो अपने घर की रानी है। हमारी मर्यादा, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी दृष्टि हमारे ऊपर निर्भर करती है, हमारे ऊपर निर्भर करती है। श्राप दिया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण कोढ़ी हो गया, पुजारी जी कोढ़ी हो गए, पुजारी को कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे? वो मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर, तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगेगा, चलो निकल कर बाहर। कोड़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण आ गया, शिव का स्मरण। बहुत ध्यान देना, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है, तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करुणा करना। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथाएं टीवी पर भी सुनने को मिल जाए या अपने क्षेत्र में मिल जाए, तो जाकर सुनो, प्रयास करो। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी, 9 तारीख को विराम हो जाएगी। इंदौर में 1 दिन की शिव चर्चा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रदोष के अंतर्गत ही इंदौर वालों को 1 बजे से 4 बजे तक 11 तारीख को केवल 1 दिन के लिए प्रदोष की शिव चर्चा का स्मरण सुनने को मिलेगा। इंदौर के भक्तों को ये मौका मिल रहा है। 11 तारीख को, यहाँ 9 तारीख को विराम हो जाएगी, 10 तारीख बीच में पड़ेगी, 11 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक आप इंदौर की पावन धारा पर उस कथा को श्रवण कर सकते। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी को, सत्तू पटेल जी को, जिन्होंने 1 दिन का आयोजन इंदौर वासियों के लिए रखा 11 तारीख का। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को प्राप्त करो। मिले अगर प्रदोष का दिन, पुजारी जी के शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, कोढ़ी हो गई, श्राप लग गया, प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय, पुजारी जी की आंख से आंसू बह रहे थे। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आंख से आंसू गिर रहे थे। बेलपत्र स्वयं शिव और पार्वती का एक स्वरूप है। आंसू जो गिरे, नैनों से जल जो बहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप? पुजारी जी आप तो शंकर जी के पूजा करने वाले हो,
शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो, अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा, शंकर की आराधना करना प्रारंभ करिए। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत? हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे शरीर में तो रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे, करूं क्या? तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर कर 2 हिस्से का स्मरण कर कर, 1 हिस्से का स्मरण एक मंदिर का, 1 हिस्सा भक्तों का, 1 हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारे जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार आए, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाएं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का होगी। करो, ये आनंद का। आंख में से आंसू पुजारी जी के बह रहा। शिव जी ने कहा, पुजारी जी बोले क्या सही में मेरा ये कोड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा? क्या मेरा कोड़ का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान कहते हैं तुम शिव के भरोसे रहिए, जब शिव के भरोसे रहोगे तो फल मिलेगा। रहो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं।
भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे 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 चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, हो बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है,
बन के हमारा नाती कहाए, बन के हमारा नाती कहाए। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने। बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार बोल
बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। अपनी जगह बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में कहिएगा, हृदय से कहिएगा, दिल से कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ वर्णन। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। पुजारी जी को जो रोग हुआ, देवादिदेव महादेव ने वृद्ध का रूप रखकर बता दिया। व्रत प्रारंभ किया। व्रत 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे पशुपति व्रत हो, शिव जी का प्रदोष का भी व्रत कर रहे हो, या 16 सोमवार या शिव पशुपति कर रहे हो, इसमें बीच में अर्चन बहुत आती है। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने का जब समय आता है तो अर्चने बहुत आती है। अगला सोमवार, अगला सोमवार, फिर अगला सोमवार, ऐसे अर्चने आती चली जाती, बहुत अर्चना, बहुत। पर अर्चन अगर आ भी जाए तो बाबा पर भरोसा पूरा रखना, पूरा विश्वास। अपने नगर के, अपने गांव के, अपने खेड़े के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने क्षेत्र के जिस शिवालय पर तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, ये विश्वास मानना कि तुम्हारा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा। बाबा हाथ पकड़ कर ही छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। ज्यादा ज्यादा हमको ये ढोंग या प्रपंच या इसमें नहीं पढ़ना है कि हमको ये हो या वो, ना ना ना। तुम तो 1 लोटा जल समर्पित कर दिया, बहुत बहुत। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम आ गए तेरे दरवाजे, तूने बुलाया, हम पहुंच गए। हम पहुंचे वहां तक।
शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पुजारी जी का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया, कोढ़ का रोग समाप्त हो गया। शंकर पार्वती तो कैलाश पर चले गए थे, भ्रमण करते करते आज फिर पुनः उसी विदर्भ देश में अमरावती क्षेत्र में फिर आ गए, फिर आए। और वापिस जब आए वापिस जब पहुंचे अमरावती नगर में, जैसे ही पहुंचे पुजारी जी को मंदिर के अंदर देखा तो काया में कोढ़ का रोग नहीं था। पूछ लिया पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से, यह हुआ क्या, इसका कोढ़ का अगर रोग था तो यह समाप्त कैसे हो गया, यह रोग समाप्त कैसे हुआ, कैसे समाप्त हो गया। जब आप भगवान का भजन करते हो, शिव कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, शंकर का भजन करते हो, तो आपका हाथ जब महादेव पकड़ते हैं तो लोगों को भी आश्चर्य होता है कि आखिर ये ठीक कैसे हो गया, ये उन्नति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ गया। लोगों को चिंता हो, लोगों को चिंता लगती। ये पत्रों में आप लोग लिखे हैं, ये पत्रों में जो वर्णन किया देखिए, मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। मैं शिवकली उइके वार्ड क्रमांक 8 परासिया जिला छिंदवाड़ा की हूँ। गुरुजी, मेरी बहू की शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था, टेस्ट बेबी भी करवाया पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। सारी आस छोड़ दी। लोग हंसते थे गुरुदेव, बहू को भी किसी के यहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग टोका करते थे। हमारी पड़ोसन ने कहा टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद 13 फरवरी 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। पुत्र को लेकर आए हो क्या? थोड़ा सा ऊंचा कर दो वहीं पर, हाँ एक बार ऊंचा कर दीजिए, हाँ ठीक है। दोनों हाथ से एक बार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई हमारी ओर से, बहुत बहुत। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए, मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राशि अवधिया सिवनी जिले के गोपालगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। गोपालगंज से आई हूँ गुरुजी, 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बच्चादानी में 10 साल से गठान थी। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे और गांठ को जांच के लिए मुंबई भेजने का बोले थे। गुरुदेव, ऑपरेशन कैसे कराऊं, सोच में पड़ गई। परिवार सब आश्चर्य में रहा कि इस गठान का करें तो करें क्या। तब एक बार केवल मोबाइल पर छोटी सी क्लिप आपकी देखी थी, उसके बाद कथा सुनना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत किया, मंदिर जाती थी, झाड़ू लगाकर मंदिर को पूरा साफ कर देती थी। हाथ धोने के बाद बाबा को जल चढ़ा देती थी। उस जल को पी लेती थी और बाबा के मंदिर में जो कचरा पड़ा रहता था सब उठाकर एक कोने में पटक देती थी। बेलपत्र उठाकर खा लेती थी। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई, 10 साल पहले जो गांठ थी, बाबा
बार बार डॉक्टर ऑपरेशन का कर रहा था, पर बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, अब ठीक है, दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर की उदारता इसी को कहते। शिव ओघड़ी इसी को कहते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। पार्वती जी ने पूछ लिया तुम्हारी कोढ़ का रोग कैसे समाप्त। दुनिया के लोग आश्चर्य करते हैं कि हो कैसे रहा। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, क्या इतना फल दे जाती है? ये बेलपत्र और ये एक लोटा जल अगर आप दिल से विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, दिल से विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो बाबा भी विश्वास के साथ तुम्हारी झोली भर ही रहा है। ये निश्चित था, ये निश्चित है, भर रहा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया, सबसे ये शिव की कृपा से मिली, ये शंकर की उदारता से मिली, ये शंकर की करुणा से मिली। अपने नगर में अगर कथा मिल जाए, अपने क्षेत्र में कथा मिल जाए, अपने शहर के पास में कथा मिल जाए, 100, 150, 200, 300 किलोमीटर भी दूर मिले, तो ये बाबा का कृपा मानना कि हमारे नजदीक में कथा हो रही है और मैं जरूर जाऊं, पंडाल में 5 मिनट बैठूं पर बैठूं जरूर। मिले तो जाओ, सुनो। श्रवण करो, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करो। और श्राद्ध पक्ष में अगर कहीं कथा सुनने को मिल जाए शिव पुराण की, तो वहां अपने पूर्वजों का एक छोटा सा फोटो भी अपने साथ लेके बैठो, उनको भी कथा सुनाओ। जब कथा 5 दिन की सुनो, 6 दिन की सुनो, चाहे 7 दिन की सुनो, उसको सुनने के बाद कथा की रज भी अपने शरीर पर, उस चित्र पर भी लगाओ, जिससे उस जीव का भी कल्याण हो जाए। ये अपने जीवन का एक काम करो, सुनो, धारण करो। शिव कथा कर रही है, बाबा का संवाद कहता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया आखिर इसका कोढ़ का रोग कैसे समाप्त हो गया। शंकर भगवान कहते हैं इसका विश्वास इसके रोग को समाप्त कर दिया, इसका भरोसा इसके रोग को समाप्त कर दिया। विश्वास, भरोसा, रोग गया, समाप्त हुआ। समय आया जब रोग समाप्त हो गया, पार्वती जी गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए। षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हुए तो गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय जी की परीक्षा ली गई। पृथ्वी की परिक्रमा पहले जो कर कर आएगा वो प्रथम पूजा जाएगा। जानकर गणेश जी चूहे पर बैठे, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठे। कार्तिकेय जी परिक्रमा कर कर आने में समय लग गया। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो उनको प्रथम गिनती में लिया गया, प्रथम गिनती। पर पार्वती जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव को कहा गणेश आपके प्रिय हो गए, षडानंद कार्तिकेय मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गए, उन्होंने आपके वचन को निभाया, पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं। गणेश जी ने बुद्धि का परिचय दिया, माता पिता की परिक्रमा करी, पर आपने गणेश को प्रथम पद दे दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है भोलेनाथ। शिव जी आज मैं आपसे एक वचन मांगती हूं, आपको देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा कौन सा वचन? पार्वती जी कहती हैं मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी परिक्रमा नहीं होगी।
ये वचन मुझे दे दीजिए। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है पर शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, क्योंकि शंकर भगवान ओघड़ी दयालु भोलेनाथ कभी भी कुछ भी दे देते हैं, इसलिए उसको रोका गया, आधी परिक्रमा करी। तब गणेश जी प्रथम गिनती में आ गए। षडानंद कार्तिक रुष्ट होकर श्री शैलम पर गए। जब कार्तिक रुष्ट होकर चले जाते हैं, पार्वती जी उनको कैसे मनाती हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। कल की कथा में सुबह 9 बजे 16 सोमवार के उद्यापन को, 16 सोमवार की और कथाओं को श्रवण करेंगे और गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं श्री गणेश।